बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। माय डियर फ्रेंड, आज हम फर्स्ट ईयर क्लास में बेलाडोना मेडिसिन पढ़ रहे हैं और बेलाडोना की गाइडिंग सिम्टम्स हम पढ़ रहे हैं। गाइडिंग सिम्टम्स बड़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होती हैं। सिलेक्शन ऑफ रेमडी के हवाले से, दवा की सिलेक्शन के हवाले से ये इंतहाई अहम होती हैं। हमारी वाइटल फोर्स के करीब तरीन ये अलामात होती हैं। इसमें मोडालिटीज़ भी आ जाती हैं, आपकी डिज़ायर्स अवर्शंस आती हैं, पसीना पर्सपिरेशन आता है, ठीक है, हमारी एपिटाइट आती है, थर्स्ट आती है, हमारे ड्रीम्स आते हैं, स्लीप आती है, स्वेट पसीना आता है। इससे सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी जर्नल फिज़िकल जर्नल सिम्टम कहलाती हैं। तो इसमें हमारी वर्जन इसमें इस काफ़ी वार्म फूड, स्मेल ऑफ मिल्क, दूध की जो खुशबू है उससे भी इसको अवर्जन है, नफ़रत है। दूध की खुशबू तो एक एपिटाइज़र है, बड़ी अच्छी एक वो चीज़ है कि हमें मज़ा आता है, अच्छा लगता है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन बाद लोगों को जिनको स्मेल ऑफ मिल्क से नफ़रत होती है, ठीक है, उनके लिए फिर बड़ा मसला बनता है। ज़ाहिर है वो दूध नहीं पिएंगे, जब आप दूध नहीं पिएंगे तो बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होगा और उसके बाद फिर 35-40 साल के बाद हड्डियों का मसला बन जाएगा। इस तरह से किसी को स्मेल ऑफ मिल्क से, दूध से स्मेल आती हो और वो उसकी जो दूध की ऑर्डर है, जो बू है, उससे पेशेंट को बुरा लगता हो, नफ़रत होती हो, तो बेलाडोना वहाँ पर हमारी बड़ी अच्छी मेडिसिन काम करेगी। नंबर 2, डिज़ायर्स में बियर, कोल्ड ड्रिंक्स, लेमोनेड। बेलाडोना को हम अक्सर एक्यूट केसेस में, जब हमारे पास फ्लू, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम या बुखार के केसेस आते हैं जिनके अंदर ये होता है कि पेशेंट जो है वो हम उससे पूछते हैं भाई क्या पीने को जी चाह रहा है, मेरा जी चाहता है कि मैं वो ठंडी ठंडी बोतलें पीऊँ, ठंडी ठंडी स्कंजवीन बना के पीऊँ, इस तरह की चीज़ें उसका जी चाह रहा होता है। तो एक्यूट केस में हम ये कहते हैं कि एक्यूट केस में आपको वो चीज़ जो आपके लिए फेवरेबल नहीं भी है वो खा लें, वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उस वक्त। तो बड़ी हद तक ये होता है कि वो लेने से आपकी बीमारी भी चली जाती है। तो इस वक्त सोडा वाटर टाइप चीज़ें जितनी भी हैं पेशेंट की डिमांड होती है, तो हम मोस्टली पूछते हैं बच्चे साहब भी क्या ये मांग रहा है, ये बोतलें मांग रहा है, बार बार ये मांग रहा है, तो हम उठा के आराम से उसको बेलाडोना दे देते हैं। कुछ और सिम्टम्स भी ज़ाहिर लेंगे तो बड़ा अच्छा ये फिर इफेक्ट मिलता है। स्वेट, इसका पसीना ड्यूरिंग स्लीप ऑन कवर्ड पार्ट्स, स्टेन्स द लीलन, यानी कपड़े के ऊपर रंग चढ़ जाता है इसके पसीने का। कवर्ड पार्ट्स के ऊपर सपोज आपने कपड़े पहने हुए हैं तो ये आर्म पिट्स है, आर्म पिट्स के अंदर पसीना आ गया तो वो पसीने का कलर कपड़े के ऊपर चढ़ जाएगा वो, ठीक है। सडनली डिसअपीयर, फिर ये होता है कि इसका जो पसीना आया और एकदम से गायब भी हो गया। इसके बाद स्लीप इसकी कैसी है, वाइल्ड स्लीपिंग सिंग्स एंड टॉक्स अराउंड, नींद के दौरान पेशेंट गाने गाता है, इधर उधर की बातें करता है, ठीक है, ऊट पटांग बातें जो भी उसके ज़हन में होती हैं वो उनको बोल रहा होता है और गाने गा रहा होता है, ठीक है। और बेचैन सब रेस्टलेसनेस भी इसके अंदर उस वक्त पाई जाती है। और दूसरी बड़ी अहम सिम्टम एंड मोर्निंग का मतलब है कराहना, ठीक है, करा रहा है इस तरह की आवाज़ें, या जैसे कोई तकलीफ़ है किसी को उसके वक्त वो बोल रहा है, आवाज़ें निकाल रहा है। तो दूसरी इसकी सिम्टम स्लीप्स विद हाफ ओपन आइज़, जब ये सोता है बेलाडोना का पेशेंट तो इसकी जो आंखें हैं वो आधी खुली होती हैं, आधी हमारी स्लीप के दौरान तो आंखें पूरी खुली होती हैं ना, ठीक है, यानी स्लीप के दौरान हमारी आंखें बंद होती हैं, पूरी खुली नहीं होती, बंद होती हैं। तो इसकी ये बेलाडोना के पेशेंट की और लाइकोपोडियम के पेशेंट की और जेलसीमियम के पेशेंट की, ये 3 ऐसी मेडिसिन हैं जिनकी आंखें ड्यूरिंग स्लीप भी हाफ ओपन होती हैं, आधी आंखें इनकी खुली होती हैं। ड्रीम्स इसके फॉलिंग ऑफ, गिरने के ख्वाब आ रहे हैं। फायर, आग लगी हुई है, ठीक है, आग लगी हुई है, आग नज़र आ रही है लगी हुई। फ्राइटफुल ड्रीम्स,
फ्राइटफुल ड्रीम डरावने ख्वाब, ठीक है, ऐसे ख्वाब जो डरावने हों। ऑफ बीइंग परस्यूड बाय जायंट्स, जायंट्स का मतलब होता है बहुत बड़ा ऊंचा लंबा चौड़ा कद और मोटा ताज़ा बंदा, इस तरह से कुछ जो हैकल टाइप जो लोग होते हैं, इस तरह का ख्वाब आता है कि वो उसके पीछे लगे हुए हैं। पेशेंट मसलन आगे आगे भाग रहा है, पीछे पीछे वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, परस्यू कर रहा है, ठीक है ना, तो पेशेंट आगे आगे भाग रहा है, इस तरह के उसको ख्वाब आते हैं। इसकी एंड स्विमिंग इन वाटर, और स्विमिंग के ड्रीम्स आ रहे हैं, ठीक है। ये ड्यूरिंग फीवर, बीमारी के दौरान इस तरह की चीज़ें आएंगी पेशेंट को, ठीक है ना। अब डॉक्टर का काम है वो किस तरह से उससे सिम्टम निकलवाता है। एपिटाइटिस की लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख नहीं होती बैलेडोना को। थर्स्ट, एक्सेसिव थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर एंड एब्सेंस आल्सो, यानी इसको बाज़ का तो बहुत ज़्यादा ठंडे पानी की बहुत ज़्यादा प्यास होती है, और बाज़ का ये थर्स्टलेस होता है, इसको प्यास नहीं होती सम केसेस में, ठीक है। इसकी मोडालिटीज़ आ गई तो एग्रीवेशन में फ्राम टच, छूने से, फ्राम मोशन, हरकत से, मूवमेंट से, नॉइज़, शोर से, ड्राफ्ट ऑफ एयर, हवा का झोंका। ड्राफ्ट ऑफ एयर क्या होता है? हवा का झोंका, हवा का झोंका लगने से। लुकिंग एट ब्राइट शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, कोई चमकने वाली चीज़, सपोज धूप में शीशा पड़ा हुआ है तो उसकी लाइट, या पानी पे लाइट पड़ती है, ये बाज़ का तो आप मर ही जाते हैं, तो स्नो के ऊपर वो मसलन मार्च वगैरह के महीने में आप जाएं तो ये बर्फबारी हुई होती है, वहाँ पर सूरज की जो चमक है वो आपकी आंखों में पड़ती है। इस तरह से ब्राइट जो चीज़ें हैं, ऑफ करें इसको, ब्राइट जो चीज़ें हैं, कॉल ऑफ कर दें, इसकी जो ब्राइट चीज़ें हैं उनसे उनकी चमक है उससे प्रॉब्लम होती है। आफ्टर 3 PM यानी कि ये दिन के 3 बजे भी इसकी बीमारी में इजाफा हो जाता है। रात के वक्त आफ्टर मिडनाइट, रात तो पूरी आ गई, रात भर में टिपिकली मिडनाइट के बाद भी हो तो इसी के अंडर आता है। ये आ जाता है बिफोर नाइट, यानी बिफोर मिडनाइट, आफ्टर मिडनाइट, मुख्तलिफ मेडिसिन में आता है। वाइल ड्रिंकिंग, कोई चीज़ पी रहा है, ठीक है, पीने के दौरान के भी इसको प्रॉब्लम आएगी। गले में दर्द अगर हो रही है तो वो चुप कर चीज़ गुजरेगी अंदर। अनकवरिंग द हेड, ठीक है, बाज़ लोग जो होते हैं मतलब सर में दर्द हो रही है तो जब आप कुछ चीज़ बांध लेते हैं, सर के ऊपर कैप पहन लेते हैं या कोई चीज़ रुमाल बांध लिया कस के ज़रा, ठीक है, टाइट करके, तो वो सर दर्द में कमी आ जाती है। तो ये वाइल्ड इसमें फिर जब आप अनकवरिंग द हेड, ठीक है, तो ऐसा बंदा जिसको सर कवर करने से सर दर्द में सुकून होता है, जैसे वो सर दर्द वो उसको हो रही है वो कैप को उतारेगा या अपनी जो उसने रुमाल बांधा होता है उसको उतारेगा तो उसकी दर्द में और इजाफा हो जाएगा। समर सन, ये मौसम गर्मा का सूरज जो है उसमें प्रॉब्लम होती है। लाइंग डाउन, लेटने से भी। लीस जार, जार का मतलब होता है झटका लगना, हल्का सा झटका लगने से। मोशन, मूवमेंट करने से भी इसको। एंड स्ट्रॉन्ग स्मेल। अच्छा, बेलेडोना की ये बड़ी अहम इसकी मोडेलिटी है कि इसको स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं ये बर्दाश्त कर सकता। सपोज़ अगर सर में दर्द हो रही है, सर में अगर दर्द हो रही है, लेटेटर सर में अगर दर्द हो रही है, ठीक है, तो पेशेंट क्या करता है, अगर उसके पास कोई किसी ने वो फास्ट सा तेज़ सा परफ्यूम लगाया हुआ है तो उसकी सर दर्द में और इजाफा हो जाएगा, उसकी सर दर्द में और इजाफा हो जाएगा। तो इसी तरह से इसकी जो मेलोरेशन है उसमें रेस्ट से इसको सुकून मिलता है, खड़े रहने से इसको सुकून मिलता है। सिटिंग इरेक्ट, सिटिंग इरेक्ट का मतलब होता है कि आप बैठे हुए हैं, मतलब आलती पालती मार के बैठे हुए हैं, या आप जैसे अत्ताहियात की शक्ल में बैठते हैं, जैसे भी आप बैठे हुए हैं, ठीक है, तो लेकिन जो आपका जो स्टेम है, ऊपर वाली आपका जो हिस्सा है वो एब्डोमेन है, वो पूरा ऐसा सीधा है, ठीक है। इस तरह से पेशेंट को रिलीफ मिलता है। एंड वार्म रूम और गर्म कमरे में भी पेशेंट को उसकी अलामत में कमी आती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने बेलेडोना की गाइडेंस हमने पढ़ी हैं। कल हम इंशाल्लाह इसकी पढ़ेंगे
गाइडिंग सिम्टम। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।